हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.5। 2.5 आपकी बेस है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज देखते हैं क्या है। ये अलजेब्रा वाला चैप्टर आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। सेकेंड है a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ए बी सी का होल स्क्वायर ए टू बी टू सी टू 2ab 2bc 2ca। इस पर दो फार्मूले हो गए। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक फार्मूला ऐसे जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें, वेयर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। देखो इसीलिए इससे रिलेटेड है। अगर ए बी सी 0 है, क्योंकि देखो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 इंटू दिस सारे 0 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, देखो ये 0 इंटू दिस सारे 0 हो गया, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो माइनस का 3abc का भी क्या हो जाएगा प्लस का। समझ आई बात कि अगर ए बी सी को मैं 0 मान लू, ठीक है, तो 0 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ये सारा 0 हो गया। 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो इसके इक्वल में क्या आ गया 0, तो माइनस का 3abc का आगे क्या हो गया प्लस का। तो ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल 3abc। तो ये 11 आइडेंटिटीज है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, तो कौन सी आइडेंटिटी सब पुट करनी है। तो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पहला पार्ट है x प्लस 4 x प्लस 10 x प्लस 4 x प्लस 10, और एक सेकेंड पार्ट ले लेंगे इसका x प्लस 8 x माइनस 10। क्लियर। अब देखो मैंने अभी फार्मूले लिखे सारे। अब आपको सबसे पहले देखना है कौन सा फार्मूला आपने कब लगाना है, कौन सा फार्मूला कब लगाना है। तो थोड़ा सा सिमिलरिटीज चेक करनी है फार्मूले के साथ। एक फार्मूला मैंने लिखा था x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर। एक एक फार्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन करेंगे। x प्लस ए एक्स प्लस बी, मैंने यही फार्मूला क्यों लिया, मैंने यही फार्मूला क्यों लिया, देखो ये x है ये x है, दोनों वैल्यू क्या सेम है। समझ आ रही है, ये दोनों वैल्यू सेम है, a और b डिफरेंट हो गया, a और b डिफरेंट हो गया। तो इसमें देखो x की पहली वैल्यू भी सेम है ना, जिस तरह से पहली वैल्यू आपकी सेम है, a और b आपका अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे पहली वैल्यू सेम है, 4 और 10 आपका अलग अलग है। क्लियर। अब देखो x की जगह तो x ही है, a की जगह 4 है, b की जगह 10 है, तो आप क्या करोगे फार्मूले में कंपेयर करो इसको। x की जगह तो x ही है,
x की जगह x है, x की जगह x ही कर दे, ठीक है ना। a की जगह हो गया 4, b की जगह हो गया 10, x की जगह x, a की जगह 4, b की जगह 10, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया आपका x स्क्वायर 10 और 4 14x 4 10 का 40, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे मैं x की जगह ना y लिख देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। x की जगह y लिख देते हैं, फॉर्मूला सेम है, x प्लस a x प्लस b एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पहली वैल्यू सेम है और ये वाली वैल्यू आपकी अलग है। तो यहाँ पे भी देखो y सेम है और ये वैल्यू आपकी अलग है, समझ रही बात। तो अब देखो क्या होगा, y प्लस 8 y माइनस 10। अब क्या होगा, देखो पहली वैल्यू सेम है ना x x, यहाँ पे भी y सेम है, तो x की जगह क्या दे दिया हमें y, x की जगह क्या दी मैंने y, तो आप यहाँ पे x स्क्वायर की x की जगह क्या रखोगे y, तो ये x स्क्वायर है, क्या बन जाएगा y स्क्वायर, x की जगह y लिया तो y स्क्वायर बन गया। a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू क्या होगी -10, यहाँ पे प्लस का b है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो b की वैल्यू क्या होगी आपकी -10, तो a की जगह आ गया 8 प्लस और b की जगह आ गया -10, इस तरह से, ठीक है। a की जगह 8 b की जगह -10 और x की जगह क्या आएगा y प्लस a की जगह 8 b की जगह -10, तो ये क्या बन गया आपका y स्क्वायर 8 प्लस माइनस माइनस y और ये प्लस माइनस माइनस 8 10 80, पता है ना, ये प्लस है माइनस है तो ये इसके आगे ही है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 8 10 80। अब क्या बना y स्क्वायर प्लस 8 में से 10 गया माइनस कर दो, y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इस तरह से, क्लियर। 8 में से 10 गया क्या हो गया माइनस कर दो, तो -2 × y -2। सो गाइस ये आइडेंटिटीज आपको समझ आ गई होगी कि पहली वैल्यू आपकी सेम है तो दूसरी वैल्यू आपकी अलग है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को पुट किया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट है, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, दिख रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता ही है। अब इस फॉर्मूले की क्या खास बात है कि पहली वैल्यू देखो सेम है, दूसरी वैल्यू भी सेम है, लेकिन एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ पे भी देखो पहली वैल्यू सेम है, दूसरी वैल्यू सेम है, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है। तो आप क्या करोगे, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने सबसे पहले देखना a की जगह पे क्या गिवन है, a की जगह पे गिवन है आपको y स्क्वायर, ध्यान से सुनना, a की जगह पे क्या है y स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या आएगा y स्क्वायर और बाहर 2 भी है तो a को 2 आ जाएगा, समझ आ गया ना। ये a स्क्वायर है, मतलब a के ऊपर स्क्वायर है, तो a की जगह y स्क्वायर तो उसके ऊपर स्क्वायर, इसको आते हैं b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या 3/2, तो b की जगह आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 2 to the 4 और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, क्लियर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, (103 × 107) इनका प्रोडक्ट करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, 103 × 107, ठीक है। अब देखो 103 107 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 + 3 100 + 7 लिखा जा सकता है कि 100 में 3 ऐड करोगे 103, 100 में 7 ऐड करोगे 107। अब देखो कौन सा फार्मूला, कुछ याद आ रहा है कि पहली वैल्यू सेम है और ये वैल्यू आपकी अलग है, तो क्या करेंगे x + a x + b x स्क्वायर प्लस a + b x + ab, क्लियर, समझ आ गया ना। पहली वैल्यू सेम है x x,
सेम है और ये वैल्यू आपकी अलग है, तो आप क्या करोगे 100 प्लस 3 100 प्लस 7। अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया 100 आ गया, तो x की जगह आ गया 100, a की जगह क्या आ गया 3 आ गया, b की जगह 7 आ गया, a की जगह 3 आ गया, b की जगह 7 आ गया, x की जगह आ गया 100, इस x की जगह 100 आ गया। समझ आ रहा है, x की जगह 100 का स्क्वायर, a की जगह 3, b की जगह 7, x की जगह 100, फिर उसके बाद a की जगह 3, b की जगह 7, 100 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से 7 प्लस 3 10 इंटू 100 और 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, ये हो गया आपका 1021। तो इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, और वेरीफाई करना है, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर है आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 104 इंटू 96, इसका सेकेंड पार्ट है 104 इंटू 96। तो 104 कब आएगा 100 प्लस 4, 96 कब आएगा 100 माइनस 4, ठीक है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर मैं इसको 100 प्लस 4 में ही कर रहा हूं तो इसको 100 की फॉर्म में ही बनाना। बच्चे क्या करते हैं 100 प्लस 4 90 प्लस 6, वो गलत हो जाएगा क्योंकि उससे रिलेटेड कोई फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। पहली वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, तभी आप फार्मूले को सोल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो ये बन गया, देखो पहली वैल्यू सेम है, दूसरी वैल्यू भी सेम है और प्लस माइनस में है, तो इसके लिए भी मैंने बनाया था a प्लस बी, a माइनस बी, a2 माइनस b2, क्लियर। तो पहली वैल्यू सेम है, दूसरी भी सेम है, तो आप क्या करोगे 100 प्लस 4 100 माइनस 4, a की जगह क्या आ गया 100, तो a हो गया आपका 100 का स्क्वायर, b की जगह क्या आ गया 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो गया आपका इस तरह से, 4 का स्क्वायर हो गया 60 9984, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 9x स्क्वायर 6xy प्लस y स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, इजी जो समझ में आएगा आपको। प्लस वाला तो सारे कर ही सकते हैं, माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये लिया, एक क्वेश्चन हमने ये लिया। देखो अभी तक हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला ये पढ़ा था और एक फार्मूला ये पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें मैं आपको दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे बीच में माइनस है ना, माइनस एक्स वाई का मतलब माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस है तो इसमें आ रहा है, तो अभी वाली आइडेंटिटीज इसमें पुट करोगे, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर। अब सबसे पहले ना हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना किस फॉर्म में गिवन है, ये क्वेश्चन आपको किस वाली फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं सीधा क्वेश्चन के हिसाब से लिखता हूं ऐसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना कि माइनस वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, माइनस वाला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस बीच में 2ab इसके आता है, प्लस वाले में तो नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, माइनस वाला यूज करूंगा, क्लियर। अब ये माइनस 2ab है, और फिर उसके बाद देखना क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको ये वाली वैल्यू पहले और ये बाद में है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो ए स्क्वायर, तो इसका आप क्या करोगे 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9x स्क्वायर, ये बन गया आपका ए स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद है माइनस 2ab, 2 ए हो गया आपका 3x, समझ आ रहा है ना। ए स्क्वायर मैंने इसको बना दिया, ये मेरा ए हो गया, ये क्या हो गया मेरा ए हो गया। अब ये 2ab बनाना है इसको, 2ab, तो 2 आ गया, ए मैंने क्या लगा दिया 3x, तो 2 थीटा 6x हो गया। तो b में क्या लगाऊंगा y लगाऊंगा, तब तक 2 थीटा 6xy बनेगा, समझ आ रही बात। ये ए स्क्वायर बना दिया, 9x स्क्वायर को मैंने क्या बना दिया 3x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर आ गया। इस पर 2ab, a की जगह 3x और b की जगह y आ गया, तो जानिए 6xy बनेगा।
अब b की जगह y आ गया, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, देखो b यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, क्लियर। तो इस फॉर्म को मैंने किसने तोड़ दिया, किसने ब्रेक कर दिया। अब इक्वल में क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या था 3x, b की जगह क्या था y, तो 3x माइनस y का होल स्क्वायर। समझ आया कि 9x स्क्वायर को तोड़ा मैंने 3x स्क्वायर में, इसको बनाना है 2ab, तो 2 फार्मूले में a की जगह 3x, b की जगह मैंने लगाया y, ताकि ये बन जाए 2 3 6x y। अब है y स्क्वायर, तो y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे b की जगह दोनों में सेम है, क्लियर। अब इसके बाद लेते हैं थर्ड पार्ट इसी का, ये तो आपको वैसे ही समझ आ रहा है, एक्स स्क्वायर इस तरह से, इसको बनाओगे तो y बाई 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका a स्क्वायर हो गया माइनस ये आपका b स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरे पास क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, ये a है, ये b है, ये c है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरह से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये वैल्यू आपकी प्लस में है, ये माइनस में है, तो पहले इसको चेंज करना आपने, a की जगह 2x है प्लस b क्या है माइनस का y, इस तरह से लिखोगे, c आपका z। ये समझ आया मैंने क्या लिखा, a की जगह 2x प्लस का प्लस, यहाँ पे माइनस का y है, तो मैंने b को माइनस y ले लिया, b को माइनस y ले लिया ताकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस y आ जाए और प्लस z। यहाँ पे ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये a की जगह आ गया 2x, b की जगह आ गया माइनस y, c की जगह आ गया आपका z। समझ आ रही बात, a की जगह आप क्या पुट करोगे 2x, b की जगह क्या पुट करोगे माइनस y और c की जगह क्या पुट करोगे z। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर, a की जगह आ गया आपका 2x का स्क्वायर, b की जगह हो गया माइनस y, देखो बाहर प्लस ही लगाओगे माइनस y ब्रैकेट में आएगा। समझ आ रही बात, देखो a प्लस प्लस b माइनस में रहा है, b को मैंने अलग से ब्रैकेट में रखा है, तो यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में रखना है, बाहर सबके साथ प्लस आएगा। c स्क्वायर, तो c की जगह क्या है z, तो c की जगह आ गया आपका z। 2ab 2, a की जगह 2x, b की जगह माइनस y, 2x माइनस y प्लस 2bc 2bc 2ca, समझा कि ना। ये a की जगह हो गया, b की जगह हो गया, c की जगह हो गया, फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर होगा आपका z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 xy प्लस माइनस माइनस 2yz और 2 to the 4 zx, क्लियर। अब आप इसको 4xy भी लिख सकते हो, 4yx भी लिख सकते हो, 2zy भी लिख सकते हो, 4xz भी लिख सकते हो, 4zx भी लिख सकते हो, बात एक ही है, 4zx लिखो या 4xz लिखो। इसके बाद एक पार्ट और करते हैं इसका, क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट है ये, 1/4 a 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ पे सेम है, वैसे बनाना, पहले a/4 है प्लस ये माइनस में, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, c हमारा बन है। समझ आई बात, तो a की जगह पे क्या आ गया a/4, b की जगह पे माइनस b/2 और c की जगह पे 1, इसको मैं माइनस b/2 लिखता हूं इस तरह से। अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है आगे पुट करना है, a स्क्वायर,
तो ए की जगह तो ए बाई 4 है, बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2 है, सी हो गया 1 2 ए बी, ए हो गया बी हो गया 2 बी सी, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया 2 सी ए, ये सी हो गया और ए क्या था आपका ए बाई 4। देखो कैलकुलेशन साथ साथ देखते जाना, ठीक है, कहीं गलत भी हो सकता है। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया, बचा क्या प्लस माइनस माइनस ए बी बाई 4, ए बी बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस का बी, 2 1 2 2 टू द 4, बचा क्या ए बाई 2, ये कैंसिल हो गया ना आपका 2 1 2 2 टू द 4, तो बचेगा क्या ए बाई 2। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। आपको वही बात बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको फार्मूला देखना है, किस फॉर्म में फार्मूला आपको गिवन है। तो क्वेश्चन 5 में थोड़ा सा पोजिट हो गया इसका, 16z स्क्वायर 12xy 24yz 16xz। देखो अभी तक हमने फार्मूला कैसे पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन ये फार्मूला थोड़ा सा इस फॉर्म में गिवन है, इस तरह से, ठीक है। इस फॉर्म में गिवन है तो आप आंसर कैसे लेके आओगे, इस फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है ना। पहले आपको ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन, इसमें बनाएगा, अब इसमें दिया हुआ इसमें बनाना, क्लियर। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, ये है ए स्क्वायर 4x का स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर में बनाओगे तो 2x का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये है बी स्क्वायर, ये बनेगा आपका 3y का होल स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, ये बनेगा आपका 4z का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, सी स्क्वायर बन गया। अब यहां पर देखो 2ab, 2 ए गया 2x, बी गया हमारा 3y, 2x 3y, तो ये हो गया 2 टू द 4, 4 3 12, बन गया 2ab। देखो इसको मैंने तोड़ दिया ए स्क्वायर में, इसको ब्रेक किया बी स्क्वायर में, इसको ब्रेक किया सी स्क्वायर में, इसको बना लिया 2ab, 2ab 2x इंटू 3y, 2 टू द 4, 4 3 12x, क्लियर। अब देखो आगे 2bc, तो b मेरा 3y है, c मेरा 4z है, 3y 4z, समझ आ रहा है ना, ये a है, ये b है, ये c है, तो इसके बाद 2ab होता है, 2ab बना दिया। अब होता है 2bc, तो b मेरा 3y, c मेरा 4z, 2bc बन गया। लेकिन यहाँ पे bc कैसे माइनस में है, bc माइनस में है, और यहाँ पे क्या था 2ab था, ये 2bc बनेगा, तो ये क्या बनेगा 2c है, ठीक है। तो यहां पे देखो 2ab वाली वैल्यू तो प्लस में है, 2ab वाली वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, लेकिन 2bc वाली नेगेटिव है, समझा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ab वाली तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब b यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव क्यों हुआ c की वजह से। बात समझ आ रही है कि ab को मैंने यहां पॉजिटिव मान लिया, तो c को मैं क्या मानूंगा नेगेटिव मानूंगा, क्योंकि b तो मेरा यहां पे भी पॉजिटिव है ना, b यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव ले लेता हूं, तो c क्या हो गया मेरा नेगेटिव, तो c वाली वैल्यू को मैं क्या बना दूंगा माइनस, c को मैंने क्या बना दिया नेगेटिव। देखो 2 3 6 6 4 24, माइनस प्लस माइनस 24y हो गया, और यहाँ पे क्या होगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 16, तो 16z स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ना 16, तो 16z स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया 2ab 2bc, अब आगे बना दिया 2c है, 2ca, तो c मेरा कैसा है माइनस का, तो 2 4 का 8, 8 2 का 16zx, तो 16xz zx बात एक ही है। अब किसके इक्वल है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a मेरा 2x, b मेरा हो गया 3y और c मेरा हो गया 4z का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो आप इसको 2 बार भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में फैक्टराइज बोलेगा ना, तो आपको यहाँ पे 2 बार ही लिखना है, इस तरह से, क्लियर।
इसके बाद एक इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2√2x5 4√2 yz और 8xz। ये आपका सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो सेम है, ए स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, इसको ए स्क्वायर बनाओगे तो √2x स्क्वायर बनेगा। पता ना क्यों, फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ, √2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √2 क्या होता है 2x into x क्या होता है x स्क्वायर। क्लियर। तो मैंने इसको किसमें ब्रेक कर दिया, इसमें, ताकि इसका स्क्वायर करें तो यही बने। ऐसे इसका b स्क्वायर वाई स्क्वायर 8 का बनेगा 2√2 z का स्क्वायर। 8 का क्या हो गया 2√2 z का स्क्वायर। देखो कैसे बनाते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं 2√2 z का होल स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा 2√2 z 2 टू का 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, z इंटू z स्क्वायर तो 4 टू 8 z स्क्वायर। बताया ना मैंने, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर वाले से, तो स्क्वायर रूट में वैल्यू सेम है तो 2 ही लिख दो तो 4 टू 8 z स्क्वायर। क्लियर। तो ये बन गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो यहाँ बनाना है 2ab। अब आप देखो 2ab 2bc 2ca ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब bc आपका पॉजिटिव है, bc कैसा है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या होगा a। 2ab b यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव क्या मान लो a, तो a को मैं ले लो माइनस में। अब देखो आगे 2a माइनस का √2x b y 2bc और 2ca। ठीक है, 2ab 2bc 2ca, तो abc की जगह पे मैंने इनको पुट किया है abc। अब देखो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, प्लस माइनस माइनस 2√2xy 2√2xy बन गया 2ab, 2 टू द 4 4√2yz बन गया 4√2yz, 2 टू द 4 इसको इससे इंटू करेंगे 2 तो 4 टू द 8, इन दोनों में कितना आ गया 4, इसको इससे इंटू किया कितना आ गया 2 और ये क्या बन गया zx 4 टू द 8 zx प्लस माइनस माइनस तो बन गया 8xz। क्लियर। तो ये किसके इक्वल होता है a प्लस b प्लस c के, a हो गया आपका ये, b हो गया आपका y, c हो गया 2√2z इसका होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसको क्या करोगे आप 2 टाइम्स इस तरह से। क्लियर। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्यूब है 6 का, मैं यहाँ पे एक पार्ट ले लूंगी 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब है a क्यूब b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a हो गया आपका 3x/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, a क्यूब 3x/2 का होल क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब 3a² b a² b। देखो ये a है, a की जगह पे है ना और ये b की जगह पे है, तो a की जगह 3x/2 लेना, b की जगह 1 लेना, तो 3a² b 3ab स्क्वायर। तो ये बन गया 3 का क्यूब 27x³/8, ये हो गया 1 का क्यूब 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 3 का 27, तो 27 x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 से इंटू करेंगे तो यही आएगा। यहाँ पे देखो 3 9 x/2 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 9 9x/2 1 का स्क्वायर 1, तो 9x/2 को 1 से इंटू करेंगे तो यही आएगा। ये 6 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद लेते हैं इसका एक लास्ट पार्ट लेते हैं 6 का।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये x माइनस 2/3y का होल क्यूब। अब यहाँ पे माइनस में दिया हुआ तो आप क्या करोगे, माइनस वाली आइडेंटिटी लगाओगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया। a की जगह क्या है x, तो a की जगह क्या पुट करोगे x, b की जगह क्या पुट करोगे 2y/3। देखो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने माइनस की वैल्यू को यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर लगाएगा। तो क्यों लगाएगा, क्योंकि प्लस में दिया हुआ था फॉर्मूला, ये माइनस में, तो माइनस वाली आप आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हो तो अंदर माइनस नहीं लगाओगे, माइनस यहाँ पे बाहर लगा दिया गया है। ठीक है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a की जगह हो गया x, b की जगह हो गया 2y/3, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, इस तरह से। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया आपका x क्यूब 2 का क्यूब 8, y का क्यूब 2 का क्यूब 8, y का क्यूब y क्यूब 3 का क्यूब 27, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा गया 2x स्क्वायर y, और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर, x भी है तो बन गया 4x y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आएगा 3, समझा रहे ना, नीचे 9 ऊपर 3, 3 मतलब 3, 3 3 9, डिवाइड कर दिया नीचे आ गया 3। इसके बाद एक पार्ट लेते हैं क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 99 का होल क्यूब। तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 1 का क्यूब होता है, 99 क्या होगा 100 में से 1 माइनस करोगे। क्लियर, या आप ऐसे कर सकते हो 90 प्लस 9, ठीक है ना। यहाँ पे अगर माइनस है तो अभी वाली आइडेंटिटी लगाओगे माइनस वाली। क्लियर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस में आप क्या करोगे प्लस वाली लगाओगे, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्लियर, तो आप इस तरह से कर सकते हो, a की जगह देखो 100 आ गया, b की जगह 1 आ गया, a की जगह 100 आ गया, b की जगह 1 आ गया, a की जगह 100 और b की जगह 1। तो 100 का क्यूब 1 का क्यूब, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा। क्लियर, और ये आ गया आपका 300। तो पहले प्लस वाले प्लस कर दो। क्लियर, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं, ये आ जाएगा आपका 299, 300 में से बन गया 299, यहाँ पे आ गया आपका 0 7 9। एक बार देख लेते हैं, 300 में से बन गया 299। क्लियर, उसके बाद इस 0 का 0 आ गया। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा 7, इस 0 का 0 आ गया, इसमें से 10 में से 3 है 7 और यहाँ बचे 9। क्लियर, 970 299। तो माइनस में माइनस वाले लगाओ, प्लस में प्लस वाला फॉर्मूला। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 8a क्यूब b क्यूब 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है ना, समझ आ रहा है कुछ, कि पहले जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में था, हमने इसमें बनाया था, अब क्वेश्चन किस फॉर्म में है इसमें लेके आए। तो यहां क्या करेंगे, वही है a क्यूब, तो इसको a क्यूब बनाओ पहले, 2a का क्यूब बन गया ना a क्यूब, ये a का क्यूब हो गया, ये b क्यूब है, इस तरह से लिखोगे b क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद है 3a स्क्वायर b, तो 3a की जगह आएगा 2a, 3a स्क्वायर, b की जगह b, और यहां पे आएगा 3a b स्क्वायर, इस तरह से 3a
बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए आपका 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब आप क्या करोगे, इसको 3 बार लिखोगे, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। क्लियर। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट लेते हैं 27p क्यूब 1/2 9/2 p स्क्वायर और 1/4 p। अब इसको देखो, बस फर्क क्या है, ये प्लस में था, ये माइनस में। तो माइनस वाली आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब बनाएंगे इसे 3p का क्यूब, इसे b क्यूब बनाएंगे तो 1/6 का क्यूब। पता है ना 6 का क्यूब 216 होता है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर, a मेरा 3p है, a स्क्वायर b, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। इसलिए कह रहा हूं इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा, क्योंकि ये भी 3a स्क्वायर b है, ये भी 3a स्क्वायर b है, ये 3ab स्क्वायर है, ये 3ab स्क्वायर है। इसके इक्वल होगा ये a माइनस b का होल क्यूब। तो a माइनस b 3b माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसके बाद आप इसको 3 बार लिखोगे। क्लियर। इसके बाद ले लेगा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में सिर्फ हमें बोला गया वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब इसको इसके इक्वल ले आओ या इसको इसके इक्वल ले आओ। तो हम आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस को एलएचएस के इक्वल ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बाइनोमियल टर्म है, 2 टर्म एक साथ है बाइनोमियल, इसमें 3 टर्म है ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, तो पहले एक्स को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। उसके बाद माइनस वाई को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। क्लियर। तो ये बन गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। पता ना माइनस है बाहर तो सबके साइन चेंज होंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, तो बचा क्या एक्स क्यू माइनस वाई। आगे इक्वल एलएचएस हो गया, इक्वल एलएचएस के। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसमें प्लस है, करना मल्टीप्लाई किया, ये माइनस वाला था। सो गाइस ये एक्सरसाइज 2.5 के हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक किए। तो बाकी के आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले को लर्न कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।